नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कहानी विद मी में। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है। कहते हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, वो कभी ना कभी हमारे जीवन में जरूर आता है। ऐसी ही ये कहानी है। ये कहानी है एक ब्राह्मण परिवार की। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही पुराने समय की बात है। भगवान राम की नगरी अयोध्या में एक बहुत ही ज्ञाता ज्योतिषी रहते थे, जो लोगों का भूत और भविष्य बता देते। उस ब्राह्मण की ज्योतिषी बहुत दूर दूर तक मशहूर थी। लोग दूर दूर से उनके पास अपने भविष्य को दिखाने के लिए आते। वो ब्राह्मण बहुत ही ज्ञानी और महान ज्योतिषीचार्य थे। वे दूर से ही लोगों के माथे की रेखाओं को पढ़कर उनका भाग्य बता देते कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है। एक दिन की बात है कि उस ब्राह्मण के घर में परम तेजस्वी और बहुत ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उस बालक का बड़े ही प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगे और उसका नामकरण कर दिया। उसका नाम रोशन लाल रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया और वो बच्चा बड़ा होता गया। जब रोशन लाल की आयु 7 वर्ष की हो गई तो उसने एक दिन देखा कि उसके पिता के सामने कुछ औरतें और आदमी, बहुत से लोग बैठे हुए हैं और कुछ लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। उनके पिता लोगों का बारी बारी से उनका भाग्य देख रहे हैं। वो लोगों का भाग्य बता रहे थे। जब रोशन लाल ने ये सब देखा तो उसे भी अपने भाग्य की रेखाओं को देखने की उत्सुकता हुई और इसी उत्सुकता के कारण वो अपने पिता के पास गया और कहता है कि हे पिताश्री, आप सभी लोगों का भाग्य देखते हैं और सबके भाग्य में क्या लिखा है यह भी आप सबको बताते हैं। आज आप मेरा भी भाग्य देख लीजिए और मुझे भी बता दीजिए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अपने पुत्र की बात को सुनकर ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्र, अभी तुम बहुत छोटे हो और तुम्हारी भाग्य दिखाने की अवस्था अभी तक नहीं हुई है। जब तुम्हारी आयु थोड़ी और हो जाएगी तो मैं तुम्हारा भाग्य अवश्य देखूंगा। इसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में सब कुछ बताऊंगा कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा है और तुम क्या क्या हासिल कर सकते हो। जब उनका पुत्र अपने पिता के मुंह से ये बातें सुनता है तो उसे थोड़ा सा दुख होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन वो ब्राह्मण अपने ही ख्यालों में खोया हुआ बैठा था। तभी उसका पुत्र अपने पिता के पास खेलते खेलते पहुंच गया और अपने पिता से अपना भाग्य देखने की जिद करने लगा। उसके पिता ने कहा, ठीक है पुत्र, आज मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, आओ आकर मेरे समक्ष बैठ जाओ। तभी उनका पुत्र खुशी के मारे उछल पड़ा और जाकर अपने पिता के समक्ष बैठ गया। तभी उसके पिता अपनी आंखों को बंद करके अपने पुत्र का भाग्य देखने लगते हैं। फिर उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने अपने ग्रंथ को खोला और अपने पुत्र के मस्तक को देखा। उस ब्राह्मण ने देखा कि मेरे पुत्र का विवाह एक नीच कुल की लड़की के साथ होना लिखा है। जब उसने देखा तो ज्योतिषी ब्राह्मण सोचने लगा कि अब क्या होगा। ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर मेरे पुत्र का विवाह एक नीच कुल की जाति से हो गया तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा और फिर मैं किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगा। ब्राह्मण सोचने लगा कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर मैं भाग्य देख सकता हूँ तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूँ। जब उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने उस ग्रंथ को और गहराई से देखा, जब उसकी गणना की तो उसको पता चला कि गंगा के किनारे 30 कोस दूर पर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उस परिवार में अब तक 5 लड़कियों का जन्म भी हो चुका है। जो मछुआरे की सबसे 5वीं कन्या है, उसकी आयु सिर्फ अभी 9 माह की है। उसका नाम उस मछुआरे ने सुंदरी रखा हुआ है। मेरे पुत्र का विवाह इसी लड़की से होगा, ऐसा मेरे पुत्र के भाग्य में लिखा है। उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने सोचा कि मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा और मैं इसमें समर्थ भी हूँ, क्योंकि जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को देख ही लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ। ब्राह्मण अपने मन में शपथ लेता है कि आज मैं देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं। वो ज्योतिषी विधाता के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है और वो चलते चलते उसी मछुआरे के पास पहुंच जाता है जहां उसका घर था। मछुआरे ने जब देखा कि अयोध्या के एक ज्योतिषी महान ब्राह्मण उसके दरवाजे पर खड़े हैं तो वो ब्राह्मण उस ज्योतिषी को बड़े ही आदर सत्कार के साथ अपने घर के अंदर ले गया और कहा कि मुझ जैसे गरीब की कुटिया में आप पधारे हैं, ये तो हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने जब मछुआरे की बात सुनी तो कहने लगा कि हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या 9 महीने पहले तुम्हारे घर में किसी कन्या का जन्म हुआ है। फिर उस मछुआरे ने कहा कि हाँ ब्राह्मण देव, आज से 9 महीने पहले हमारे घर में एक पुत्री का जन्म हुआ है। फिर वो ब्राह्मण कहता है कि क्या तुमने उस अपनी पुत्री का नाम सुंदरी रखा है।
तभी वो मछुआरा कहने लगा कि महाराज आप सत्य कह रहे हैं। मैंने अपनी पुत्री का नाम सुंदरी रखा है क्योंकि उसके चेहरे का जो तेज है वह चंद्रमा के समान सुंदर है। इतनी रूपवती कन्या है कि आसपास उसके जैसी सुंदर कोई कन्या नहीं है, इसीलिए मैंने उस कन्या का नाम सुंदरी रखा। मछुआरे की बात सुनकर वो ब्राह्मण कहने लगा कि देख मछुआरे, मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारे घर में एक घोर संकट आने वाला है। ये जो तुम्हारे घर में सबसे छोटी तुम्हारी पुत्री है, ये जब तक तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर तुम अपने घर में पुत्र को खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा। अभी उस मछुआरे की पत्नी अपनी पुत्री को गोद में लेकर वहीं आ जाती है और ब्राह्मण की बातों को सुनने लगती है। उस ज्योतिषी की बात को सुनकर वो मछुआरा कहने लगा कि महाराज, अभी तो ये नवजात शिशु है, इसकी आयु भी अभी तक 9 माह की है और मैं इसे इस ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। तब ज्योतिषी ब्राह्मण ने कहा कि देख मछुआरे, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेरी कोई पुत्री नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपनी पुत्री को मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण तुमसे भी अच्छी तरह से करूँगा और जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं इसके लिए एक अच्छा सा घर और वर ढूंढकर इसका विवाह कर दूंगा। वो मछुआरा एक पुत्र की लालसा में अपनी पत्नी से बात करके अपनी कन्या को उस ज्योतिषी ब्राह्मण को दे देता है। जब ये होता है तो वो ब्राह्मण मन ही मन बड़ा ही प्रसन्न होता है और उस कन्या को लेकर वो वहाँ से चला जाता है। चलते चलते वो ब्राह्मण सोचने लगता है कि मैं अगर इस कन्या का गला दबाकर इसे मार देता हूँ तो मासूम बच्ची को मारने का मुझे पाप लगेगा। उस बच्ची से छुटकारा पाने के लिए वो ब्राह्मण एक बुढ़िया के घर पहुँचता है और उससे जाकर कहता है कि हे माता, अगर आपके पास कोई छोटा सा बक्सा है तो वो मुझे दे दीजिए। फिर वो औरत उस ब्राह्मण को देख के उसे एक छोटा सा बक्सा लाकर दे देती है। वो ब्राह्मण उस बच्ची को उस बक्से में रख करके माँ गंगा के जल में उसे प्रभावित कर देता है और सोचने लगता है कि ये बक्सा कुछ समय के बाद जल में डूब जाएगा, इस तरह से मेरा इस बच्ची से पीछा छूट जाएगा। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी के भाग्य को बदल सके, क्योंकि लड़की के भाग्य में तो अभी जीना लिखा था। इसी वजह से वो बक्सा गंगा के जल में नहीं डूबता और गंगा मैया उसे बहाते बहाते ले जाकर एक गांव के किनारे लगा देती है। उसी समय सुबह सुबह उस गांव से एक पंडित स्नान करने के लिए गंगा के किनारे आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ती है। वो पंडित उस बक्से को निकालकर उसे खोलकर देखता है तो उस बक्से के अंदर एक सुंदर सी कन्या लेटी हुई थी। वो कन्या अपने पैरों के अंगूठे को लेटे लेटे पी रही थी। उस पंडित की कोई संतान नहीं थी और वो हमेशा गंगा मैया से संतान मांगता था, गंगा मैया से रोज प्रार्थना करता। वो उस बच्ची को देखकर सोचने लगा कि लगता है कि आज मेरी गंगा मैया ने सुन ली है और मुझे ये बच्ची दे दी है। और वो पंडित उस कन्या को उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है। जब वो पंडित अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को वो कन्या दिखाई। उसकी पत्नी कहने लगी कि आप इस किसकी कन्या को ले आए हैं, ये बड़ी ही सुंदर और रूपवान कन्या है। वो पंडित कहने लगा कि आज गंगा मैया ने हमारी सुन ली, क्योंकि मैं हमेशा से एक संतान के लिए माँ गंगा से प्रार्थना करता था और आज गंगा मैया ने हमें इस बच्ची को दे दिया है और आज से ये हमारी पुत्री है। हम इस बच्ची का बड़े प्यार से लालन पालन करेंगे और इसे अच्छे अच्छे संस्कार देंगे, इसे किसी चीज की कमी नहीं आने देंगे। इस तरह से वो पंडित और पंडिताइन उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ वो कन्या बड़ी होने लगी। जैसे जैसे वो कन्या बड़ी होने लगी वैसे वैसे उसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ने लगी। बड़ी होकर वो इतनी सुंदर हो गई थी कि उसके सामने इंद्र की अप्सराएं भी फेल लगने लगी थी। जब वो बच्ची और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताइन अपने पति से कहने लगी कि सुनते हो जी, हमारी बच्ची बड़ी होने लगी है और इसके विवाह की उम्र भी हो चली है, इसीलिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर वो पंडित अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए अपने घर से निकल जाता है। जब पंडित जी को कोई आसपास अच्छा वर नहीं मिलता तो पंडित जी अपनी पुत्री के लिए अच्छा वर की तलाश में अयोध्या नगरी निकल जाते हैं। वो अयोध्या पहुंच जाते हैं और अयोध्या पहुंचकर वहां के लोगों से मिलते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई अच्छा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह योग्य है। तो वहां के लोग उस ब्राह्मण को उसी ज्योतिषी ब्राह्मण के बारे में बताते हैं
कि वह बड़ा ही संस्कारी परिवार है। उन्हीं के पास उनका एक लौता पुत्र है जो बड़ा ही सुंदर है। उनके पुत्र की विवाह योग्य उम्र भी हो गई है। पंडित जी, अगर आपकी उनके पुत्र के साथ विवाह की बात बन जाए तो आपकी पुत्री का तो भाग्य ही बदल जाएगा। इस तरह से लोगों की बातों को सुनकर वो पंडित जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उस ज्योतिषी ब्राह्मण के घर की तरफ चल देते हैं। जब वो ज्योतिषी जी के घर पहुंचता है तो ज्योतिषी जी ने जब पंडित जी को देखा तो वो उन्हें बड़े ही आदर और सत्कार के साथ अपने घर के अंदर ले जाते हैं। अंदर ले जाकर चटाई बिछाई और उसी पर बैठाया और खुद भी बैठे। उसके बाद ज्योतिषी जी ने पूछा कि पंडित जी बताइए आपके आने का क्या कारण है। तब उस पंडित ने अपनी पुत्री के बारे में बताया कि मेरी पुत्री बहुत ही सुंदर है और हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं। इतना सुनकर वो ज्योतिषी ब्राह्मण बड़ा ही प्रसन्न होता है, क्योंकि वो सोचता है कि चलो मैंने अपने पुत्र के भाग्य का लिखा बदल दिया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वो ज्योतिषी अपने पुत्र की शादी उस पंडित की पुत्री के साथ करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर शादी की तारीख भी तय हो जाती है और धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है और फिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन उस ज्योतिषी के पुत्र का विवाह उस पंडित की पुत्री के साथ होना होता है। और वो ज्योतिषी अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और वो सोचता जा रहा था कि मैंने अपने पुत्र के भाग्य को बदल दिया है। मैंने जो अध्ययन किया था उसमें वो क्षमता थी कि मैंने अपने पुत्र के भाग्य को बदल दिया है, लेकिन उस ज्योतिषी को कहाँ मालूम था कि विधाता का लिखा सिर्फ विधाता ही बदल सकता है और कोई नहीं, क्योंकि जो लिख गया है वो अटल और अमर है, उसे कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि जैसा जिसके भाग्य में लिखा होता है वो होकर ही रहता है, चाहे कोई कितना ही प्रयास कर ले। इस तरह संजोग के कारण वही मछुआरे की कन्या पंडित की पुत्री बन करके उस ज्योतिषी ब्राह्मण के पुत्र के साथ उसका विवाह हो रहा है और उस मछुआरे की कन्या का विवाह उस ज्योतिषी के पुत्र के साथ हो जाता है और वह कन्या उस ज्योतिषी के घर में आ जाती है। उस ज्योतिषी का पुत्र अपनी पत्नी के रूप में एक सुंदर सी कन्या को पाकर बहुत खुश था और वो कन्या भी अपने पति के रूप में एक सुंदर युवक को पाकर बहुत ही खुश थी। और दूसरी तरफ वो ज्योतिषी ब्राह्मण इस बात से बहुत खुश था कि मैंने अपने पुत्र के भाग्य को बदल दिया है। एक दिन की बात है कि उस ज्योतिषी के पुत्र को किसी काम की वजह से अयोध्या से बाहर जाना पड़ा। उस दिन वो ज्योतिषी महाराज अपने ग्रंथ की गणनाओं में लगे हुए थे। तभी उनकी बहू जो थी वो ज्योतिषी के लिए चाय लेकर उनके पास आती है। ज्योतिषी जी अपनी बहू को देखकर अपना ग्रंथ बंद कर लेते हैं और अपनी बहू के हाथों से चाय की प्याली ले लेते हैं और चाय को पीने लगते हैं। तभी उनकी बहू बड़े ही उत्साह के साथ कहती है कि पिताश्री, आप सभी का भाग्य देखते हो, आप मेरा भी भाग्य देख लो, क्योंकि मुझे बता दो कि मेरी पहली संतान पुत्री होगी या पुत्र। तभी उस ज्योतिषी ने अपनी चाय को खत्म किया और अपनी बहू का भाग्य देखने लगे और अपनी बहू का भाग्य देखकर उसके पसीने छूटने लगे। उन्होंने देखा कि ये तो वही मछुआरे की पुत्री है जिसे मैंने मरने के लिए गंगा में प्रभावित कर दिया था। फिर ये मेरे घर में मेरी बहू बनकर कैसे आ गई। फिर वो ज्योतिषी कहने लगा कि पुत्री, तुम अपने पिता की एक लौती कन्या हो। तो वो कहने लगी कि जी पिताजी, मेरे असली माँ बाप तो बड़े ही निष्ठुर थे, क्योंकि उन्होंने मुझे 9 माह की अवस्था में ही गंगा में प्रभावित कर दिया था। और जो ये मेरे माता पिता हैं, इन्होंने मुझे नया जीवन दिया है और जिस दिन से मुझे ये नया जीवन दान मिला है उसी दिन से यही मेरे माता पिता हैं। ज्योतिषी ने सोचा कि यही अगर मछुआरे की पुत्री है, तो ज्योतिषी ने उससे फिर से छुटकारा पाने के लिए एक नई युक्ति सोची। उसने कहा कि पुत्री, अगर तुम अपनी पहली संतान पुत्र की प्राप्ति करना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ समुद्र के तट पर चलना होगा। जब वो दोनों समुद्र के तट पर पहुंचे तो उस ज्योतिषी ने अपनी बहू को अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उसे अंगूठी को अपनी बहू को दिखाते हुए उस अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया और कहा कि पुत्री, अगर तुम इस अंगूठी को जिस दिन ढूंढ लोगी, जिस दिन तुम्हारे ये हाथ लग जाएगी, उसी दिन तुम अपने घर पर आ सकती हो। और अगर तुम्हें ये अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर या मेरे घर पर आ गई तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। अगर तुम मेरे घर आई तो तुम अपने पति को खो दोगी और अगर तुम अपने पिता के घर पर गई तो तुम अपने पिता को खो दोगी। इसीलिए तुम्हें अब कहीं नहीं जाना है जब तक तुम्हें ये अंगूठी नहीं मिल जाती। अगर तुम मेरे वचनों को नहीं मानोगी तो तुम्हें कभी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अगर तुम मेरे वचनों को मानती हो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। उस सुंदरी से ये सब कह करके
और उसे वहीं पर समंदर के किनारे छोड़ करके ज्योतिषी अपने घर वापस आ जाता है। सुंदरी ने बहुत प्रयास किए लेकिन उसे ये अंगूठी नहीं मिली। जब वो उसे अंगूठी नहीं मिली तो वो एक रास्ते की तरफ चल देती है, क्योंकि ना तो वो अपने पिता के घर जा सकती थी और ना ही अपने पति के घर पर जा सकती थी। जब वो चलते चलते थोड़ा आगे गई तो उसे सामने से एक राजपूताना परिवार आता हुआ दिखाई दिया जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूताना परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे कि पुत्री, तुम कैसे घूम रही हो इस सुनसान जंगल में? यहाँ तो बहुत ही हिंसक जानवर रहते हैं, क्या तुम्हें इन जानवरों से डर नहीं लगता? इतना सुनकर वो सुंदरी कहने लगी कि दादी जी, मैं विपत्ति की मारी हूँ और मेरा यहाँ कोई नहीं है। तभी राजपूताना परिवार का मुखिया कहता है कि पुत्री, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो क्या तुम हमारे साथ चल सकती हो? जब सुंदरी ने उनके मुंह से ये बात सुनी तो सुंदरी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। इस तरह वो लोग सुंदरी को अपने साथ अपने महल ले गए और फिर उस परिवार ने सुंदरी को अपने घर में खाना बनाने के लिए रख लिया। उस परिवार का जो मुखिया था उस ज्योतिषी ब्राह्मण का बड़ा ही परम मित्र था। उधर जब वो ज्योतिषी का पुत्र अपने घर वापस आया, उसने अपनी पत्नी सुंदरी के बारे में पूछा। ज्योतिषाचार्य ने अपने पुत्र को झूठ मूठ की कहानी बता दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी गंगा स्नान करने के लिए गई थी और डूबकर वहीं पर मर गई। जब उसके बेटे ने ये सुना तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। जिस गांव में वो राजपूताना परिवार रहता था उसी गांव का एक पंडित अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उस ज्योतिषी ब्राह्मण के घर पहुंचता है। उस ज्योतिषी ब्राह्मण से उस पंडित ने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखा। तो ज्योतिषी ब्राह्मण ने कहा कि हम अपने पुत्र का विवाह तुम्हारी पुत्री के साथ तो कर देंगे, लेकिन विवाह से पहले हम तुम्हारी पुत्री को देखना चाहते हैं और उसके बाद ही विवाह करेंगे, क्योंकि ज्योतिषी ब्राह्मण को अभी भी डर था कहीं वही मछुआरे की कन्या फिर से विवाह न कर ले। तो वो पंडित तैयार हो गया और फिर वो ज्योतिषी ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ उनकी कन्या को देखने के लिए उनके गांव चला गया। उधर जो अंगूठी वो ज्योतिषी ने फेंकी थी, उस अंगूठी को एक मछली ने निगल लिया। एक दिन किसी मछुआरे ने उसी समुद्र में जाल डाला और वही मछली उस जाल में फंस गई। वो मछुआरा उन मछलियों को लेकर बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वो राजपूताना परिवार रहा करता था। उस राजपूताना परिवार का मुखिया को मछलियाँ खाना बहुत पसंद था, इसीलिए उसने उस मछुआरे से काफी सारी मछलियाँ खरीद ली। उसने वो मछलियाँ ले जाकर सुंदरी को दी और उससे कहा कि पुत्री, क्या तुम इन मछलियों को मेरे लिए पका सकती हो? उस सुंदरी ने कहा कि पिताजी, मैं मछलियों को खाती तो नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए मैं जरूर बना दूंगी। और वो मछलियाँ ले जाकर रसोई में रख दी और उन्हें काटने लगी। जैसे ही उसने एक मछली को काटा तो उस मछली के पेट से वही अंगूठी मिली जो उस ज्योतिषी ब्राह्मण ने समुद्र में फेंकी थी। उस मछली के पेट से निकलकर वो अंगूठी जमीन पर गिर गई। जब सुंदरी ने उस अंगूठी को देखा तो उसने उस अंगूठी को पहचान लिया और अंगूठी को पाकर बड़ी ही खुश हुई। उधर वो ज्योतिषी अपने पुत्र को लेकर उसी के गांव में पहुंचा। उसने अपने बेटे से कहा कि पुत्र, इस गांव में हमारे एक परम मित्र रहते हैं, हम पहले उन्हीं के पास चलते हैं, उसके बाद हम उस घर में जाएंगे जहां तुम्हारी हमें दूसरी शादी करवानी है। ज्योतिषी अपने पुत्र को लेकर अपने उसी दोस्त के घर पर पहुंच जाता है और राजपूत ने जब अपने मित्र को आते हुए देखा तो बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अपने दोस्त का बहुत ही स्वागत सत्कार किया और उसे घर के अंदर ले गया। तो उसने सुंदरी को आवाज दी कि पुत्री, हमारे बड़े ही घनिष्ठ मित्र आए हुए हैं, इनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कीजिए। जब सुंदरी पानी लेकर उनके लिए आई तो सुंदरी ने उस ब्राह्मण को देखा और ज्योतिषी ने भी अपनी बहू को देखा। उसके पुत्र ने अपनी पत्नी को देखकर अपने पिता से कहा कि पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि सुंदरी पानी में डूबकर मर चुकी है, लेकिन मेरी पत्नी तो जिंदा है और वो आपके सामने ही खड़ी हुई है। ये सब जानते हुए भी आप मेरा विवाह दूसरी कन्या के साथ करने के लिए कह रहे हैं। और फिर ज्योतिषी ब्राह्मण कहने लगा कि पुत्र, मैं भटक गया था, मैंने विधाता के लिखे हुए को बदलने के बड़े प्रयास किए लेकिन बदल नहीं पाया। मैंने बहुत ही नीच कर्म किए हैं। मैंने बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारे भाग्य को बदल सकूं, परंतु असफल रहा। और फिर उसने अपनी सारी कहानी सभी को सुना दी। उसने कहा कि मुझे अपनी शास्त्र विद्या पर बड़ा ही घमंड हो गया था, इसी कारण मैं विधाता के लिखे हुए को बदलने के लिए चला था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारे भाग्य को बदल सकूं, लेकिन बदल नहीं पाया, क्योंकि जिसके भाग्य में जैसा लिखा होता है वैसा ही होकर रहता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।